को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यस सर। गुड। लाइसेंस दिखाओ। चलो जाने दो। रोको रोको। रोको रोको रोको। चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी पीछा करो। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर गुप्ता हियर। इधर घोड़बंदर रोड के ऊपर गोलीबारी हो रही है, लगता है कोई टेररिस्ट है। पुलिस फोर्स भेजो इमीडिएट। अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार ये पता लगा है कि शहर के हाईवे पर भयंकर गोलीबारी हो रही है। हेलो, कर्नल रंजीत सिंह। क्या स्पीकिंग? कर्नल साहब, इंस्पेक्टर गुप्ता हियर। हाईवे पर जा रही एक जीप का एक्सीडेंट हुआ है और हमने देखा वो जीप संजय चला रहा है। संजय? हम लोग घोड़बंदर रोड पर हैं, आप इमीडिएट आ जाइए। अभी खबर मिली है कि हाईवे में जिस कार पर गोलीबारी हुई है वो संजय चला रहा है। कम ऑन बॉयज, लेट्स मूव। बेटी, हो सकता है कि वो भूल गया हो कि आज राखी का दिन है। कोई भाई अपनी बहन की राखी भूल सकता है क्या? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, वरना तुम्हें जरूर फोन करता कि आज वो नहीं आ पाएगा। मुझे तो लगता है कि वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। कभी कभी तो मेरा मन ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि ऐसी भी क्या देशभक्ति कि इंसान अपने परिवार को ही भूल जाए। पापा,
क्या पिता का अपने बेटे पर कोई अधिकार नहीं होता? क्या बहन के प्यार की कोई कीमत नहीं होती? डॉक्टर। संजय बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब। थैंक गॉड। मामूली सी चोट थी, हमने दवाइयां दे दी हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी वो बहुत थका हुआ है। मेरे ख्याल से वो जितने दिन गायब रहा, अजीब अजीब एक्सपीरियंस से गुजरा होगा। मे बी उसे टॉर्चर भी किया हो, इसीलिए वो मानसिक तौर से थोड़ा ऑफ बैलेंस है। अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। आप उससे मिल सकते हो और चाहे तो घर भी ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, और जोरो? जोरो अभी भी ड्रग्स के नशे में है, लेकिन धीरे धीरे रिकवर कर लेगा। ओके। ओके कर्नल साहब। थैंक यू डॉक्टर। ओके, थैंक यू। बॉयज, इस बार सिक्योरिटी प्रॉपर्ली चेक कर लेना। इस बार ये भागने ना पाए। कम, लेट्स गो। कर्नल साहब, मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे संजय ने आवाज दी। लेकिन सर संजय तो वार्ड नंबर 2 में है, यहाँ तो जोरो है। हाँ, पर जाने क्यों पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे संजय की आवाज थी। पता नहीं। एनीवे, लेट्स गो। ये है कर्नल रंजीत सिंह, तेज दिमाग और विजय टीम का ब्रेन। सर, गुड टू सी यू संजय। ये है करतार सिंह, कर्नल का राइट हैंड और कर्नल की तरह ही पागल। करतार? अरे यार संजय, तुम तो बहुत फेमस हो गए हो, जल्दी से अच्छे हो जाओ यार। विशाल, निखिल, करण, अजय, सर आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने परिवार में आ मिला। यार संजय, तो इतने दिनों तक था कहाँ? हैव पेशेंस निखिल, संजय सब बताएगा, लेकिन फिलहाल इसे आराम की जरूरत है, इसलिए हम सब इसे आराम करने देते। इंस्पेक्टर गुप्ता। यस सर। जोरो को जेल अथॉरिटीज के हवाले कर दीजिए, उस समय कल आके मिलूंगा। ओके सर। रिलैक्स। अमिता बेटी, इस तरह परेशान होने से क्या फायदा? संजय को अगर आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। नहीं आते, पर कम से कम फोन तो कर सकते थे ना, वो भी नहीं किया। पापा, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि राखी वाले दिन कैसे भी करके पहुंचूंगा। बोले थे रक्षाबंधन पर मुझे खाली कलाई बिल्कुल पसंद नहीं। मगर बेटा, तुम तो जानती हो ना कि उसका काम ही ऐसा है। वो कभी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। जरूर कहीं फंस गया होगा वो। पापा,
कर्नल सर को भी कोई फोन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं दिया कि कहाँ है, कैसे है। ऐसा रिस्पॉन्सिबल भाई तो किसी का भी नहीं होगा। अमिता, भैया देख लो अमिता, देर तो जरूर हुई अमिता, लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। चलो राखी बांधो इसे। ठीक, चलो भैया। हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा हो कर्नल साहब, बेटा आ गया, समझिए जिंदगी आ गई। भैया कि आपको चोट कैसे लगी? डोंट वरी अमिता, ये छोटी मोटी खरोंचे तो लगती रहती। संजय चलो हाथ आगे बढ़ाओ। क्या हुआ अमिता, राखी क्यों नहीं बांध रही? मैं भैया से बहुत नाराज हूँ। देखो भाई, आज के दिन सारे गिले शिकवे मार, कोई नाराजगी नहीं। ओके कर्नल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो चलो टीका लगाओ। क्या हुआ? भैया, नाराज होने का हक मेरा है, आपका नहीं। नहीं, वो मेरे पास। ओ लेकिन ये मुझे लौटा देना संजय, क्योंकि बहन के रिश्ते के बंधन आज के दिन अपनी कमाई से ही बंधवाना चाहिए। सर एक्चुअली मैं तो कहूंगा कि जोरों को पकड़ना बाकी बहुत मुश्किल काम था, बट मुझे फख्र है कि संजय ने कमाल कर ही दिखाया। आखिर बेटा किसका है कर्नल साहब? संजय एक बात बता यार, तू इतने दिन था कहाँ? हाँ भैया, जरा ये तो बताइए, आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ से आप एक फोन ने मुझे भी बंदी बना लिया। अच्छा संजय, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें रखा कहां पर था? पता नहीं सर, कोई अननोन प्लेस थी। एक दिन मैंने चालाकी से वही दवा जोरो को पिला दी और मौका देखते ही उसे लेके वहां से भाग निकला। भाग तो आया सर, लेकिन कैसे यहां तक पहुंचा हूं ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उन लोगों ने मुझ पर कितने अटैक्स किए कि अब तक सर में दर्द। हम समझ सकते हैं संजय, लेकिन इतने मुश्किल हालात में भी तुम जोरों को पकड़कर अपने साथ ले आए। इसके लिए वी ऑल आर रियली प्राउड ऑफ यू। यस, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू सर। जोरो को सबने संजय मान लिया, सबने, उसकी बहन, उसके बाप, सबने। दिनारो, अब रशियन सबमरीन हमसे दूर नहीं, हमसे दूर नहीं है। दूर है कबूगा, दूर है। जब तक जोरो सबमरीन के अंदर नहीं पहुंच जाता तब तक दूर है। एक बार जोरो सबमरीन के अंदर पहुंच जाए तो फिर समझो न्यूक्लियर सबमरीन हमारी हुई। चलो
सर? आतंकवादी जोरो? नहीं सर, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। कम से कम आप तो ऐसी गाली मत दीजिए मुझे। क्यों ना दूं? एक गद्दार को गद्दार क्यों ना कहूं? एक देशद्रोही को देशद्रोही क्यों ना कहूं? नहीं सर, मैं देशद्रोही नहीं हूं। तुम एक देशद्रोही हो जोरो, क्योंकि जिस देश ने तुम्हें एक नाम दिया, एक पहचान दी, उसी देश के साथ तुम सौदेबाजी कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो। जिस मिट्टी ने तुम्हें एक चेहरा दिया, अपने देशद्रोही कारनामों से उसी मिट्टी को बदनाम कर रहे हो तुम। एक बात याद रखना जोरो, देश की मिट्टी मां होती है और तुम भी उसी मिट्टी से पैदा हुए। लेकिन मैं जोरो नहीं हूं सर, जो आप मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। अरे जिस देश की मिट्टी के लिए लोग अपना खून तक बहा देते हैं, बेगुनाहों का खून करके, तुम उसी मिट्टी का अपमान कर रहे हो। लानत है तुम पर जोरो, लानत है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर। काश मैं तुम्हें गलत समझ रहा हो तो जोरो। इस देश के सम्मान के लिए एक तरफ एक देशवासी अपने प्राणों की आहुति दे देता है और दूसरी तरफ तुम जैसे लोग चांदी के चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेच डालते हैं, लोगों में फूट डालते हैं, शहर में आतंक फैलाते हैं। और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें समझने में गलती कर रहा हूं। हाँ सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं क्योंकि आप मुझे पहचान ही नहीं पा रहे। जोरो, कर्नल रंजीत सिंह आतंकवादी को सिर्फ उसकी परछाई से भी पहचान सकता है। और तुम कहना चाहते हो कि मैं उस शख्स को पहचानने में गलती कर रहा हूं जो मेरी मातृभूमि को कलंकित कर रहा है। तुम जैसे लोग मेरे सबसे पहले दुश्मन है जोरो, और तुम जैसे लोगों के लिए कर्नल रंजीत सिंह के दिल में सिर्फ एक ही जज्बा है, नफरत, सिर्फ नफरत। क्योंकि तुम लोग कायर हो, बुज़दिल हो तुम लोग जो छुप कर वार करते हो। छुप कर वार करने वाला भेड़िया होता है जोरो, और तुम सारे आतंकवादी भेड़ियों का एक झुंड हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बट रिमेंबर वन थिंग, तुम लोग चाहे कहीं भी छुप जाओ, आई विल किल यू ऑल। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बताओ, शहर में बॉम्ब ब्लास्ट किसने करा? तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन? तुम्हारे प्लान और क्या हैं? बताओ, जवाब दो। जवाब चाहिए आपको तो सुनिए, मैं कर्नल रंजीत सिंह के लिए काम करता हूं। आप जानना चाहते हैं ना कि मेरे साथी और कौन कौन है? तो सुनिए, मेरे साथी हैं करतार सिंह, विशाल, निखिल, अजय और इसे हजारों देशभक्त। सर, मेरा गिरोह हजारों देशवासियों का दिल। और जिन आतंकवादियों की आप बात कर रहे हैं, उसी आतंकवाद के खिलाफ उनसे मुकाबला करते हुए अपनी जान दे देना, ये है हमारा प्लान। आपने अब भी मुझे नहीं पहचाना सर। मैं संजय हूं सर, संजय, आपकी विजय टीम का। Shut up! Just shut up! अच्छा तरीका निकाला तुमने मेरे सवालों से बचने का, लेकिन मुझे भी जवाब निकालना अच्छी तरह से आता है जोरो। अब फौरन मुझे गुमराह करने का नाटक बंद करो और वो बताओ जो सच है। सर, यही सच है और कुछ नहीं। जब तक ये पूरा सच उगल नहीं देता, तब तक न इसे जीने देना, न मरने देना। सर, अमिता और पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना सर? लगता है संजय के बारे में तुमने काफी जानकारी हासिल कर ली है। सर, मैं संजय ही हूं। किसे बेवकूफ बनाना चाह रहे हो जोरो? महज लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर लेने से तुम्हारी पहचान नहीं बदल जाएगी। अब अपना ये नाटक बंद करो और फांसी के फंदे का इंतजार करो। सर, रुक जाइए सर। सर, प्लीज रुक जाइए। मैं संजय हूं सर। सर, मुझ पर यकीन कीजिए, प्लीज रुक जाइए। बहुत बड़ी साजिश है दिनारों की सर।
उसी ने संजय को जोरो और जोरो को संजय बनाया। मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीन ली सर। प्लीज कोई तो मुझ पर यकीन करो, प्लीज यकीन करो। यस सर। हाँ संजय, मैं अभी जेल में जोरों से मिलके आ रहा हूं। उसकी बातें मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही हैं। वो अपने आप को संजय बता रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूं संजय। यहां तक कि उसकी आवाज भी तुमसे काफी हद तक मिलती जुलती है। दरअसल उसकी बातों से कभी कभी मैं भी हैरान हो जाया करता था सर। वो कभी भी किसी की आवाज सुनकर हूबहू वैसी आवाज निकाल सकता है। लगता है सर वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वैसे वो मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेता है सर। हाँ, एक पल के लिए तो मैं भी हैरान रह गया था। एनीवे, ये सब जाने दो। तुम बताओ, तुम कैसे हो? अब ठीक हूँ सर, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। रशिया से होम सेक्रेटरी साहब का फोन आया था। तो अब मुझे रशिया के लिए कब निकलना होगा सर? वेल, कभी भी, किसी भी वक्त। मैं तैयार हूं सर। मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। अगर न्यूक्लियर सबमरीन हमारे नेवल फोर्स के साथ जुड़ जाता है, फिर हमारी समुद्री सीमा क्रॉस करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी सर। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, तुम एक काम करो, रशिया जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर ऑफिस आ जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। यस सर। ओके। सच बता, मैं इतना मारूंगा कि यही मर जाएगा। तू मार दो, खत्म कर दो मुझे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं ही संजय हूं और मैं कर्नल रंजीत सिंह के लिए काम करता हूं। वो ही लोग मेरे साथी हैं और मैं इस देश की विजय टीम का मेंबर हूं। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा, हाँ? नहीं मारेगा तू ऐसे? पापा, कर्नल साहब, पापा। संजय, कहीं जा रहे हो क्या बेटे? लंगड़ा कहीं का, एक जगह क्यों नहीं बैठता? हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहता है। सर से मिलने जा रहा हूँ डैड। डैड? तुम मुझे डैड कब से कहने लगे? भैया, पापा को पापा सुनना ही अच्छा लगता है। ठीक है पापा, मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद मुझे रशिया जाना होगा। अरे हाँ भैया, दवाइयाँ साथ में ले जाना मत भूलिएगा। दवा? मुझे क्या हुआ? भैया, एसिडिटी की गोलियां आप खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ। सब बंद कर दी, अब मुझे कोई एसिडिटी नहीं। अरे नहीं भैया, बिना डॉक्टर से पूछे आप इस तरह से गोलियां मत बंद कीजिए। क्योंकि अगर आपको तकलीफ होगी तो उससे कहीं ज्यादा तकलीफ I mean, पापा, आप ही साइन क्यों नहीं कर लेते? अरे कमाल कर रहे हो तुम भी। चेक्स
लगा ना? बेटे, संजय बिल्कुल बदल गया है। पता नहीं उसके दिमाग पर क्या असर हुआ। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। सच कह रहे हैं पापा आप। भैया सचमुच बदल गए हैं। नाटक करता है ये। ऐसे आतंकवादी को तो बीच बाजार में सबके सामने गोली मार देनी चाहिए। हैं? चलो। वेल संजय, अभी अभी कॉल आया है, तुम्हें आज शाम की फ्लाइट से ही रशिया जाना है। एंड लिसन, तुम्हारे साथ 10 कमांडोज भी होंगे जो इमरजेंसी में तुम्हारी हेल्प करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ऑलराइट देन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक्स एवरीवन। जय हिंद सर। जय हिंद। दिनारो, हमने कर्नल की आंखों में धूल झोंक दी। उसे जरा भी शक हुआ होता तो वो जोरो को संजय समझकर न्यूक्लियर सबमरीन लाने के लिए रशिया कभी नहीं भेजता। मैं तो संजय को जेल के अंदर चीखते चिल्लाते हुए देख रहा हूँ। संजय सर के बाल नोच नोच कर यकीन दिला रहा होगा कर्नल को कि मैं जोरो नहीं हूँ, मैं तो आपका संजय हूँ, और कर्नल इसकी धुलाई कर रहा होगा। बस एक बार कर्नल के 10 कमांडोज की जगह हमारे कमांडोज ले लें तो समझो वो न्यूक्लियर सबमरीन हमारी हुई। और जैसे ही वो न्यूक्लियर सबमरीन हमारी हो जाएगी, हम कर्नल के देश में धमाका। कुछ बताया इसने? कुछ बताया नहीं सर, बस एक ही बात बोल रहा है कि मैं संजय हूं। सुनिए संजय सर, सर आपका संजय सर। मैं भी देखता हूँ जोरो कि तुम कब तक अपनी असलियत हमसे छुपाते हो। मैं अपनी असलियत ही तो बता रहा हूँ सर। मैं संजय हूँ सर, संजय। अच्छा, तो तुम संजय हो। तो सबमरीन लेने के लिए जो रशिया गया हुआ है वो कौन है? जोरो? कम ऑन बॉयज। सर रुक जाइए सर। सर रुक जाइए, वो जोरो है सर। सबमरीन आतंकवादियों के हाथ लग जाएगा सर। सर उसे रोक दीजिए, वो जोरो है। कर्नल साहब, दिनारों की ये साजिश मैं ही नाकाम कर सकता हूं। अगर ये सबमरीन उसके हाथ लग गया तो हमारे देश पर अटैक कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कैसे भी कर यहां से निकलना होगा। कोई मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन दिनारों की ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। हेलो कर्नल साहब, जोरो ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। व्हाट? उसके सर से काफी खून भी बह रहा है। उसे फौरन हॉस्पिटल लेके जाओ। वो मरना नहीं चाहिए, क्योंकि दिनारों के सारे हाइडआउट्स और गैंग के बाकी मेंबर्स का पता हमें सिर्फ जोरो से ही चल सकता है। और हाँ, उस पर कड़ा पहरा रखा है। ओके? जी कर्नल साहब।
करण सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके चलो। क्या बात है सर? जोरो ने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन सर ये उसका नाटक भी हो सकता है, वो बहुत ही शातिर इंसान है। यस आई नो, हो सकता है ये उसे भगाने की कुछ साजिश है, लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। सरदार, अजय को फौरन इन्फॉर्म करो कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचे। कौन करण? फास्ट। केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऑफिसर, केवल चोट का असर है। ये कैदी 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। ये इंजेक्शन मैं दे देती हूँ, जिससे दर्द में इन्हें आराम मिलेगा और साथ ही साथ नींद भी गहरी आ जाएगी। जोरो, क्या कर रहे हो तुम? ऐसी गलती मत करना इंस्पेक्टर, हट जाओ मेरे रास्ते से। भूल तुम कर रहे हो जोरो, छोड़ दो डॉक्टर को वरना भून दिए जाओगे। मैं कह रहा हूँ मुझे रास्ता दे दो वरना ये इंजेक्शन। नहीं, प्लीज लीव मी। ऑफिसर मुझे बचाइए। हट जाओ मेरे रास्ते से इंस्पेक्टर। हट जाओ मेरे रास्ते इंस्पेक्टर, मैं कह रहा हूँ मेरा पीछा मत करना। बचाओ, बचाओ। जोरो! तो मेरा शक सही निकला जोरो, तुम्हारा खुदकुशी करना एक नाटक था। नाटक करके भागना चाहते हो? हाँ, मगर हम तुम्हें भागने नहीं देंगे जोरो। मैं जोरो नहीं हूं करता, मैं संजय हूं, संजय। झूठ की रेत पर सच्चाई का महल खड़ा नहीं होता जोरो। हमारा संजय हमारे पास है। वो संजय नहीं है, वो जोरो है, जोरो। संजय मैं हूं। तुम संजय हो, ये तो तुम्हारी हरकतों से दिख रहा है। तुम डॉक्टर को छोड़ते हो या मैं तुम्हें गोली मार दूं? बचपना मत करो निखिल। अगर तुम्हें लगता है कि मैं जोरो हूं तो ठीक है, मैं जोरो हूं। अब अगर मुझे यहां से जाने नहीं दिया ना तो मैं इस डॉक्टर की जान ले लूंगा। एंड आई रियली मीन इट। जान लेनी है? ले, ले। तुम्हें छोड़कर हम अपने देशवासियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये आपका आखिरी फैसला है। हाँ, आखिरी फैसला है। बेहतर होगा कि तुम लेडी डॉक्टर को छोड़कर खुद को हमारे हवाले कर दो। कम ऑन। ठीक है।